गुड मॉर्निंग टू माय ऑल डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने इसके पहले मैटर्स के बारे में पढ़ा, प्रीवियस वीडियो में मैटर्स के बारे में हमने पढ़ा और मैटर्स के बारे में जाना कि मैटर क्या होता है, मैटर कहते किसे हैं, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा कि किस बेस पर उसको क्लासिफाई किया गया, अलग अलग कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है, इन सब के बारे में पढ़ा। लेकिन इसके आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, मैटर्स के क्लासिफिकेशन हैं तो किस आधार पर किए, फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है, इन सब के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और आगे हम देखते हैं क्या क्या है, कौन सा किसका क्लासिफिकेशन है। जैसा कि देखते हैं कि क्लासिफिकेशन किया गया है मैटर का, एक फिजिकल बेस है, सेकंड क्या है, केमिकल बेस है। फिजिकल बेस पर हमने ये पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिजिकल कंडीशंस में इसका मतलब उसको नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर उसकी कंडीशन, उसकी अवस्था, स्टेट के आधार पर इसको डिवाइड किया गया। इसके आधार पर इसको हमने देखा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। सॉलिड स्टेट्स मीन्स होता ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसी वस्तुएं जिनकी शेप एंड साइज, वॉल्यूम सब फिक्स होते हैं, वो चेंज नहीं होते, इनको हम सॉलिड ऑब्जेक्ट कहते हैं, सॉलिड स्टेट की वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मेटल्स, एक्सेप्ट मरकरी को छोड़कर। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड कंडीशन पाया जाता है और ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल्स है जो लिक्विड कंडीशन पाया जाता है, नहीं तो लगभग नॉन मेटल्स जितने होते हैं गैसियस कंडीशन से पाए जाते हैं, तो सॉलिड कंडीशन पाए जाते हैं। सेकंड आता है लिक्विड। लिक्विड मीन्स होता है कि ऐसे मटेरियल जिनमें फ्लूइडिटी पाई जाती, बहने की क्षमता पाई जाती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करने की कैपेसिटी रखते हैं, उनको हम लिक्विड कहते हैं। लिक्विड मीन्स होता है फ्लूइडिटी, तरलता, जिसमें फ्लूइडिटी पाई, तरलता यानी समय के साथ साथ बहने के गुण भी उसमें पाए जाए, उसको हम लिक्विड कहते हैं। और ऐसे ऑब्जेक्ट, इनके वॉल्यूम तो फिक्स होते हैं बट इनके शेप एंड साइज फिक्स नहीं होते। जिस भी कंटेनर में, जिस भी पात्र में ये रखे जाते हैं, उसी के शेप एंड साइज को कैप्चर कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। थर्ड है गैस। गैस ऐसे सब्सटेंसेज हैं जिनके ना तो शेप, साइज एंड वॉल्यूम सब कुछ भी फिक्स नहीं होता, यानी जहाँ पर जितना स्पेस पाते हैं सबको ऑक्युपाई कर लेते हैं। जैसे इसके एग्जांपल हैं, स्मोक है, फाग है, एयर है। स्मोक धुआं है, स्मोक जहाँ जितनी भी जगह पाता है, जितना भी स्पेस पाता है, सब में कैप्चर करके एक्सपेंड हो जाता है सभी गैसेज। सपोज दैट इंसेंस स्टिक की स्मेल या सेंट की स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है। कंडीशन क्या है, रूम छोटा हो या बड़ा हो, वो जहाँ तक स्पेस पाता वहाँ तक उसकी स्मेल फैल जाती है। एक गैस का एग्जाम्पल फाग, कोहरा, धुआं। एयर भी एक प्रकार गैस है, बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर भी है। इस प्रकार से गैसियस कंडीशन में गैसेज क्या है, एक बार हम देखते हैं कि इनके बारे में क्या क्या है। सॉलिड, द ऑब्जेक्ट विच हैव fixed shape and size and volume. Fixed shape, size and volume are called as solid objects, solid substances. Example: metals, coal, bricks, wood, लकड़ी। Liquids, the objects which have fixed volume but their shape and size is not fixed, in which container they are kept, they adjust their shape and size, are called as liquid, and liquid has to capacity of fluidity, means बहने का गुण होता है इनमें। थर्ड कैटेगरी आती है गैस की। ऐसे ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट्स विच हैव नो फिक्स शेप, साइज और वॉल्यूम, नाइदर शेप एंड साइज नॉर वॉल्यूम फिक्स, दे आर कॉल्ड एज गैसेज। एग्जाम्पल एयर है, स्मोक है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट कैटेगरी पर आ जाते हैं हम
केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में अगर देखा जाता है तो इसमें इसको भी होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस में हम कन्वर्ट कर देते हैं। होमोजीनस मीन्स होता है ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे सब्सटेंसेज जिनकी कंपोजिशन एलाइक हो, सेम हो, उनके सारे कंपोनेंट एक जैसे हों और हर पार्ट में ईच पार्ट का में उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो, उसकी सारी प्रॉपर्टी सेम हो, इस पार्ट के सारी प्रॉपर्टीज सेम हो, एलाइक हो, उसको हम होमोजीनस कहते हैं। हेट्रोजीनस, द सब्सटेंस which have different composition in different parts of different ranges areas of the substance is called heterogeneous। जैसे हेट्रोजीनियस में इसका डिस्ट्रीब्यूशन इवन नहीं होता, एक जैसा हर पूरे पार्ट में, पूरे बल्क में, पूरे स्थूल में नहीं होता, उसको हम हेट्रोजीनियस मैटर कहते हैं। होमोजीनियस मीन्स जैसे होता है जितने एलॉयज हैं, सॉल्यूशंस हैं, इनमें इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एलॉयज मीन्स मिश्र धातु होता है, इन सबको हम होमोजीनियस मिक्सचर, एयर है होमोजीनियस मिक्सचर है। बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर मीन्स ऐसे कंपोनेंट, ऐसे कंपाउंड, ऐसे पार्ट सब्सटेंसेस जिनमें कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनके कंपोनेंट का, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन ईच हर पार्ट में सेम ना होकर अलग अलग पार्ट में डिफरेंट टाइप्स का हो, उसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस। बट इनका केमिकल क्लासिफिकेशन जब किया गया तो इनकी कंपोजिशन के बेस पर किया गया है कि उनके पार्टिकल्स कैसे कैसे हैं, एक जैसे हैं कि उनकी अलग अलग हैं। इस बेस पर इनको प्योर सब्सटेंसेज एंड मिक्सचर में कन्वर्ट कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया। प्योर सब्सटेंसेज ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे सब्सटेंसेज जो ओनली वन टाइप के, सिंगल टाइप की कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से बने होते हैं, उनको प्योर सब्सटेंसेज कहते हैं। उनके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सेम होते हैं, उनको हम प्योर सब्सटेंसेज कहते हैं। मीन्स कि उनके सारे भाग में, पूरे भाग एक ही प्रकार के फंडामेंटल पार्टिकल्स से बने होते हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हों चाहे एटम्स हों, उनको हम प्योर सब्सटेंसेज कहते हैं। जैसे सभी मेटल्स होंगे। नेक्स्ट आता है मिक्सचर। मिक्सचर मीन्स होता है जिसको हिंदी में कहते हैं मिश्रण। मिक्सचर मीन्स होता है कि ऐसे कंपाउंड होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं these are the mixture of 2 or more than 2 pure substances are called as mixture, such as solution, alloys, air। ये सब क्या हैं? मिक्सचर हैं। और मिक्सचर के बाद हम इसकी कैटेगरी को देखते हैं एक एक करके। प्योर सब्सटेंसेज की कैटेगरी को देखते हैं कि शुद्ध पदार्थ हैं क्या। प्योर सब्सटेंसेज मीन्स होता शुद्ध पदार्थ जो शुद्धतम रूप में हो, अपने मूल रूप में उसमें किसी प्रकार की मिलावट ना हो, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। उसमें किसी अन्य पदार्थ की मिलावट नहीं होती, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। उसी को हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। द सब्सटेंस विच हैव नो मिक्सिंग ऑफ अनदर कंपाउंड और अनदर कंपोनेंट और अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड एज प्योर सब्सटेंस। Further, pure substances are also classified into two categories which are elements and compounds। एलिमेंट एंड कंपाउंड में कन्वर्ट फिर इनको डिवाइड कर दिया गया। एलिमेंट मीन्स होता तत्व, कंपाउंड मीन्स होता है यौगिक। कंपाउंड, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स का मतलब होता है, एलिमेंट्स आर दोज प्योर सब्सटेंसेज which are made up of only one type of constituent particles which may be atoms or molecules and which cannot be created or destroyed by physical methods। कंपाउंड्स क्या हैं? कंपाउंड मीन्स यौगिक।
compounds are made are compounds are made by chemical combination of two or more than two elements in a definite or fixed ratio। कंपाउंड ऐसे पदार्थ होते हैं, यौगिक ऐसे पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों यानी एलिमेंट्स तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड कहते हैं। इन्हीं को यौगिक कहते हैं। यौगिक मीन्स दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक योग से बने पदार्थ को हम यौगिक कहते हैं। और तत्व का मतलब होता जो अपने मूल रूप में हो। तत्व का मूल रूप में होता उसको हम तत्व कहते हैं जिसमें किसी अन्य पदार्थ की मिलावट न हो, जिसको न बनाया जा सके न तो नष्ट किया जा सके, उसको हम एलिमेंट या तत्व कहते हैं। फर्दर एलिमेंट्स आर आल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। मेटल्स, what are metals? The compounds, the elements which have the capacity to conductivity of electricity and heat and have metallic properties such as lustrous। lustrous means होता है metallic shining। मेटल की चमक एक स्पेसिफिक शाइनिंग होती है हर एक मेटल्स की, जिसके बेस पर उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा मेटल कौन सा मेटल और कौन सा मेटल, इसके बेस पर हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मेटालिक शाइनिंग पाई जाती है। मेटल सोनरस होते हैं। सोनरस मीन्स होता है मेटालिक साउंड होती है। हर एक मेटल को उसको बीट करने पर, उसको हिट करने पर, हर्ट करने पर, चोट पहुंचाने पर उनसे एक स्पेसिफिक टाइप की साउंड निकलती है। नेक्स्ट होता है मेटल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी और क्या होती है कि इसकी प्रॉपर्टी नेक्स्ट है डक्टाइलिटी। डक्टाइलिटी मीन्स तन्यता। तन्यता मीन्स तनने का गुण, उसको खींचकर हम वायर के रूप में कन्वर्ट कर दें, उसी को उसको डक्टाइलिटी कहते हैं, तन्यता कहते हैं। उसको तान कर हम वायर के रूप में, तार के रूप में खींच दें, उसको हम कहते हैं डक्टाइलिटी। नेक्स्ट होता है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी को हम कहते हैं आघात वर्धनीयता। द टेंडेंसी टू convert into thin sheets by beating of any element is called as, or metal is called as its malleability। किसी धातु को चोट में पहुंचाने पर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित होने की क्षमता को ही इसकी हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। आघात मीन्स होता है चोट, वर्धनीयता मीन्स होता है बढ़ने का गुण। आघात यानी चोट पहुंचाकर जब किसी धातु को उसको हम बढ़ाते हैं तो उसको आघात वर्धनीयता कहते हैं। इस प्रकार से चोट पहुंचाकर धातुओं को, मेटल्स को हम उसको पतली चादरों के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम मेटल्स में देखते हैं। एल्युमिनियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, गोल्ड है, बहुत सारे हैं। बट मोस्ट मेलेबल मेटल इज कॉल्ड एज गोल्ड। गोल्ड सबसे अधिक मेलेबल है, सबसे अधिक डक्टाइल है। बट एक मेटल ऐसा भी है जो सॉलिड कंडीशन में ना पाया जाकर लिक्विड कंडीशन में पाया जाता है, और मुझे आशा है कि आप लोगों को पता होगा। अगर पता है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आखिर वो कौन सा मेटल्स है जो लिक्विड कंडीशन पाया जाता है। इसके लिए आप इस वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ही बताएंगे। नेक्स्ट आता है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या हैं? जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, बहुत कम कंडक्टिविटी पाई जाती है, इनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। इनमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज सच एज मेलेबिलिटी, मेटेलिक शाइनिंग मीन्स लस्ट्रस, डक्टाइलिटी, सोनरोसिटी, ये सब प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती हैं। इनको हम नॉन मेटल्स की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे ऑल गैसेज, कोल, कार्बन,
फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी हैं। और नॉन मेटल, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 कंडीशन, सभी कंडीशंस में सभी स्टेट्स में पाए जाते हैं। थर्ड आ जाता है मेटलाइट्स। मेटलाइट्स क्या हैं? मेटलाइट्स को हम उपधातु भी कहते हैं, मेटल्स को धातु कहते हैं, नॉन मेटल्स को अधातु कहते हैं, यानी अधात्विक गुण जिसमें पाए धात्विक गुण न पाए जाएं। थर्ड है नॉन मेटलाइट्स। मेटलाइट्स मीन्स होता है उपधातु। उपधातु, उप का मतलब होता है छोटा, धातु यानी धातु से भी छोटा हो, धातु और अधातु के दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाए, ये दोनों के बीच का होता, दोनों का मिक्सचर होता, दोनों का हाइब्रिड होता, उसे हम क्या कहते हैं? मेटलाइट्स कहते हैं। इसमें हाफ प्रॉपर्टी मेटल्स की होती है एंड हाफ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट मेटलाइट्स आर वीक कंडक्टर एंड हाफ कंडक्टिविटी बियर करते हैं मेटल्स। इसमें एग्जाम्पल आता है आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सभी मेटलाइट्स में आते हैं। इसके बाद हम कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, जैसा कि अभी अभी हम पढ़ चुके हैं कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो कंपाउंड्स आर द मिक्सचर ऑफ the compounds are the mixture of 2 or more than 2 elements in a fixed ratio by chemical combination। कि कंपाउंड 2 और मोर एलिमेंट्स के एक फिक्स रेशियो में उनके केमिकल कॉम्बिनेशन के द्वारा बनते हैं और ये भी प्योर कंडीशन में पाए जाते हैं। कंपाउंड्स को आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मीन्स होता है मिनरल्स, अर्थ क्रस्ट में जितने मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स को, मेटल्स को, नॉन मेटल्स को, इन सब की स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट में ही करते हैं और इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन। कार्बन हाइड्रोजन के केमिकल कॉम्बिनेशन से बने कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी सल्फर, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा एलिमेंट भी पाए जाते हैं, इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। बट कुछ एक्सेप्शन है इसके, कि जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है सबको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं, कुछ इसके एक्सेप्शन हैं, जैसे कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट्स, सारे साइनाइड्स, सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, साइनाइड्स की स्टडी हम नहीं करते। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इसकी एक्सेप्शन है, इनकी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। इस प्रकार से द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। एंड द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स with the study of organic compound, which deals with the study of carbon and its derivatives, is called organic chemistry। नेक्स्ट है मिक्सचर में आ जाते हैं। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर इज द combination of 2 or more than 2 pure substances in any ratio, not definite ratio, इट इज़ कॉल्ड एज मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के किसी भी रेशियो में, किसी भी अनुपात में मिला देने से प्राप्त पदार्थ को, प्राप्त सब्सटेंस को हम मिक्सचर कहते हैं।
मिक्सचर इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। होमोजीनस मिक्सचर, ऐसे मिक्सचर जिनके हर एक पार्ट का कंपोजिशन सेम होता है, उसको हम होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। जैसे सॉल्यूशन, एलोज ऑन एयर। सॉल्यूशन मीन्स होता है विलेयन। यहाँ पर विलेयन टर्म होता है, विलेयन का मतलब होता है जहाँ पर दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ आपस में मिलकर एक तीसरा रूप धारण कर लेते हैं, जहाँ पर उनके मूल रूप को पहचानना मुश्किल हो जाता है, उसे हम विलेयन कहते हैं। जैसे सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन जिसे हम शरबत कहते हैं, उसको बना देते हैं तो वहाँ पर शुगर और वाटर को अलग करना फिजिकली, उसको नॉर्मल रूप से हम देखकर उसको अलग नहीं कर सकते। मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड वाटर। कॉपर सल्फेट एंड वाटर के सॉल्यूशन को जब मिक्स कर देते हैं, इसको मिक्सचर बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में कॉपर सल्फेट को हम वाटर से सेपरेट बाय फिल्टरिंग नहीं कर सकते, बाय इवेपोरेशन नहीं जल्दी कर सकते आसानी से। एलोएज मीन्स होता है मिश्र धातुएं। एलोएज जो होते हैं ए भी 2 और मोर देन 2 मेटल्स के एक डिफिनिट रेशियो में मिलाने से बनती हैं, और इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं ब्रॉन्ज, पीतल, ब्रॉन्ज कांसा, ब्रास पीतल, स्टेनलेस स्टील। ये सब क्या है? गन कार्टन, गन मेटल्स हैं। ये सब क्या है? ये सब मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर ही। सॉल्यूशन एलोएज को भी हम सॉल्यूशन ही कर सकते, ये भी विलेयन है, सॉलिड सॉल्यूशन है। एंड एयर गैसियस सॉल्यूशन है। नेक्स्ट होता है हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर का मतलब होता है ऐसा मिक्सचर जिसके ईच पार्ट का कंपोजिशन सेम ना होकर डिफरेंट होता है, उसे हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। द मिक्सचर which have no even distribution of its component in each part is called as heterogeneous mixture. Example: the mixture of soil and water, the mixture of sand and water, the mixture of sand and soil, the mixture of oil and water. These are the examples of heterogeneous mixture. इस प्रकार से मुझे आशा है ये जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम समझने में आती है, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जहां पर आपके हर एक शंका का, हर एक भ्रम का समाधान आगे के वीडियो में किया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको नई नई जानकारी समय के साथ साथ अपडेट होते ही मिलती रहे। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। आप सभी को इसके लिए धन्यवाद। इसके लिए आप लोग इसको तैयार करना चाहते हैं, इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।